दोस्तों परसेंटेज टॉपिक से पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ बेहतरीन सवाल को करेंगे। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 1,80,000. इट इज इंक्रीजेस एवरी ईयर एट ए रेट ऑफ 10% per annum. द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी हाउ मच? तो इसको हम क्या करेंगे, 1,80,000 प्रेजेंट पॉपुलेशन है और वहां से देखिए 10% इंक्रीज हो रहा है। तो कोई भी नंबर जब 10% इंक्रीज होता है तो उसका 110% हम निकालते हैं। तो 1,80,000 का 110% ये 1 साल बाद का पॉपुलेशन है। बोला है 2 साल बाद, तो हम क्या करेंगे, यहां से और 110% निकाल लेंगे, यहां से और 110% निकाल लेंगे तो हमें 2 साल बाद का पॉपुलेशन मिल जाएगा। तो देखिए यहां 2 जीरो ये कट गया, ये 2 जीरो कट गया, तो 18 में हम 121 में और 2 जीरो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा 18 एकम 18 कैरी 1, 18 दूनी 36, 1 37 कैरी 3, 18 एकम 18 और 3 21, यानी कि 217800 ये जो है 2 साल बाद का पॉपुलेशन है। तो हमारा सही जवाब आ जाएगा, सी आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि रमन का सैलरी इंक्रीजेस 5% दिस ईयर इफ हिज प्रेजेंट सैलरी इज 1,806, द लास्ट ईयर सैलरी इज हाउ मच? रमन का सैलरी 5% बढ़ता है, यानी कि 100 से ये 105 हो जाता है, 100 से ये 105 होता है। इसको अगर आप रेशियो में काटेंगे तो ये 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। रमन का सैलरी 20 से 21 हो गया, यानी कि अगर प्रेजेंट सैलरी 21 भाग है तो लास्ट सैलरी 20 भाग था। प्रेजेंट सैलरी 21 भाग कितना दिया है, 1,806, यानी कि ये 1,806 है 21 भाग, देखिए ये 86 टाइम्स है। तो यहां से ये 86 टाइम्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 छक्के 12 कैरी 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, यानी कि 1720 ये जो है रमन का लास्ट ईयर सैलरी। 20 से 21 हो गया, 21 भाग हमें दिया है 1,806, यानी कि 20 भाग हमें निकालना है जो कि लास्ट ईयर सैलरी है। अच्छा, ये एक बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन में बोला है, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ द साइकिल रोज टू 48,400 फ्रॉम 40,000 इन 2 years. द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम इज हाउ मच? यानी कि 40,000 प्रोडक्शन से 48,400 हो गया 2 साल में, तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, देखिए 40,000 से ये 48,400 हो गया, 2 साल में बोला है, 2 years में बोला है। जब भी 2 साल बोलेगा तो 1 साल में उसका निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसका स्क्वायर रूट करोगे। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 जीरो कट गया तो ये 400 से 484, यानी कि इसका आप रूटओवर ले जाओगे, 400 का रूटओवर, ये 484 का रूटओवर, 1 साल का फैक्टर आ जाएगा इसका रूटओवर। अगर ये 3 साल बोला होता तो आप रेट ऑफ ग्रोथ जानने के लिए, 1 साल में कितना ग्रोथ जानने के लिए आप क्या करते, उसका क्यूब रूट लेते। 2 साल है स्क्वायर रूट लेंगे, 3 साल है क्यूब रूट लेंगे। तो ये 400 का रूटओवर आता है 20 और ये आता है 21, यानी कि 20 से अगर ये 22 हो रहा है, ये 22 हो रहा है, ये आ रहा है 22, यानी कि 20 से अगर 22 हो गया तो मैं बोल सकता हूं 10 से 11 भी बोल सकता हूं, इसको 2 भाग कर दिया तो 100 से कितना हुआ, 110, यानी कि ये 10% का ग्रोथ हुआ, 10% का ग्रोथ हुआ। इस प्रकार से हम करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन ये बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 9,000 इफ द नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीजेस बाय 5% एंड मेल बाय 7.5%, व्हाट विल बी द टोटल पॉपुलेशन आफ्टर इंक्रीज? द नंबर ऑफ फीमेल करेंटली इज 3,000। तो 9,000 पॉपुलेशन है, 9,000 पॉपुलेशन में से फीमेल जो है 3,000 है और मेल जो है 6,000 है, क्योंकि ये 3,000 है तो ये 6,000 आएगा। ये 5% बढ़ गया,
ये 3000 का 5% अगर आप निकालोगे ये 150 आ रहा है। 3 पंचे 15 यानी कि 150 पॉपुलेशन बढ़ेगा। अच्छा, इसका 7.5%, 7.5% 75% का मतलब होता है 3/4, तो 7.5% हो जाएगा 3/40, यानी कि इसका 3/40 हम निकाल लेंगे तो कितना आ रहा है, ये 0 0 कट गया, 4 में कटेगा 150, यानी कि 450 पॉपुलेशन। तो 450 मेल बढ़ रहा है और फीमेल कितना बढ़ रहा है, 150, दोनों को जोड़ दिए 600, यानी कि 9600 हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर। 9600 हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 years ago was 62,500 ड्यू टू माइग्रेशन to big cities, it decreases every year at a rate of 4%. The present population of a town is how much? देखिए, मतलब 4% डिक्रीज हो रहा है हर साल, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं 100 से ये 96 हो रहा है, 100 से ये 96 हो रहा है एक साल में। अगर ये काटेंगे तो ये 25 से 24 हो रहा है, 25 से 24 हो रहा है, तो 2 साल बोला है तो हम 2 टर्म में से लिख दिए, 25 से 24 हो गया। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 625, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है 576। ये 576 जो है प्रेजेंट है, और ये 2 साल पहले का पॉपुलेशन है, क्योंकि जितना आगे बढ़ रहा है 4% कम हो रहा है। ये 2 साल पहले था, अभी 576 है, तो 2 साल पहले कितने थे, 62,500, यानी कि ये अगर 62,500 है तो इसका ये 100 गुना है, तो इसका हम 100 गुना कर देंगे, 100 गुना कर देंगे तो हमें सीधा उत्तर मिल जाएगा 57600, 57600, यानी कि सही उत्तर हमारा ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला है कि द वैल्यू ऑफ ए मशीन इज 6250, इट डिक्रीजेस 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। तो वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 3 इयर्स हाउ मच? वेरी सिंपल, 6250 अभी प्रेजेंट में है, अगर 10% फर्स्ट ईयर में डिक्रीज हो रहा है तो इसका हम 90% निकाल लेते हैं, इसका 90%, और दूसरे साल में क्योंकि 20% डिक्रीज हो रहा है तो वहां से 80% हम निकाल लेंगे, वहां से 80%, और तीसरा साल में 30% डिक्रीज हो रहा है तो यहां से 70% निकाल लेंगे, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो 90, 80 एंड 70 आया, इंक्रीज करता तो ये 110, 120 और 130 होता। तो यहां से हम अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। सही उत्तर क्या है, तो आप इसको काट दो, 0 0 ऐसे कट गया, 0 0 कट गया, और क्योंकि ये 100 है, 100 है तो ये 4 बार जाएगा, और 25 में, और ये 25, और 4 में ये 2 बार, इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सही उत्तर आ जाएगा 3150। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे उत्तर आ जाएगा 3150। तो हमारा सही उत्तर आ गया ऑप्शन सी। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस एनुअली एट ए रेट ऑफ 25%, एट द एंड ऑफ 3 ईयर इट इज 10,000। द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर इज हाउ मच? देखिए, हर साल 10% बढ़ रहा है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं, सॉरी 25% इंक्रीज हो रहा है, और 25% इसका मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में, ये होता है 1/4 होता है, यानी कि 4 से पॉपुलेशन 5 हो जाता है, 4 से पॉपुलेशन 5 हो जाता है एक साल में। क्योंकि यहाँ 3 साल बोला है तो इस प्रकार से हम 3 टर्म को ऐसे लिख दिए, 4 से 5, 4 से 5, और यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 यूनिट आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 यूनिट आ रहा है। तो हमें उत्तर निकालना है कि बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर क्या है, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन कितना था, जबकि एट द एंड ऑफ 10,000 है, तो अभी का जो 3 साल के बाद कितना है, 125 यूनिट है, तो ये 125 यूनिट 10,000 दिया है, 125 यूनिट हमें 10,000 दिया है, क्योंकि यहां से हमें यहां दिया है 3 साल के बाद का ये पॉपुलेशन है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना यूनिट है, 64 यूनिट है। यहां से देखिए आप, ये 80 गुना हो रहा है, तो इसका 80 गुना हम कर देंगे, 80 गुना कर देंगे तो ये आएगा
ये 8 का स्क्वायर है, तो 8 का क्यूब होता है 512 और एक जीरो लगा दीजिए, 5.20 हमें सही उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है। हम फटाफट क्या करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट प्राइस दिया है 7290 है और डिक्रीज कर रहा है 10% हर साल में, तो 3 साल पहले कितना प्राइस था। तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे कि 10% का मतलब होता है 1/10, 10% 1/10 होता है हर साल, मतलब जो 10 था वैल्यू वो एक साल में एक कम होते हैं 9 हो जाता है, मतलब एक साल में 10 जो प्राइस है एक कम हो जाता है तो 9 हो जाता है। क्योंकि 3 साल बोला है तो हम ऐसे नोट कर दिए कि 10 से 9 हो गया, ये भी 10 से 9 हो गया। 3 साल बोला है 3 टर्म लिखेंगे, 2 साल बोला है 2 टर्म लिखेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने से 1000 आ रहा है और ये मल्टीप्लाई करने से 729 आ रहा है। 9 का क्यूब होता है 729। तो बोला है कि अगर प्रेजेंट प्राइस जो है 7290 है, यानी कि ये अगर प्रेजेंट प्राइस है 7290 है, ये 3 साल पहले का प्राइस है। 3 साल पहले का प्राइस 1000 है, क्योंकि आगे जो है इसका घट रहा है। ये प्रेजेंट का प्राइस है, ये 3 साल पहले का प्राइस है। ये इसका कितना गुना हो रहा है, ये इसका 10 गुना हो रहा है, तो इसका हम 10 गुना कर देंगे। इसका 10 गुना करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा 10,000। 10,000 ये हमारा सही जवाब है। और एक क्वेश्चन है पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन का। 5% हर साल बढ़ रहा है और प्रेजेंट पॉपुलेशन 9261 है। 3 साल पहले कितना था। अगर 5% बढ़ रहा है, 5% इसका मतलब है, उसी प्रकार से करेंगे तो 1/20 होता है, ये बढ़ रहा है, तो 20 का जो प्राइस है एक साल में ये 21 हो जाता है। क्योंकि 3 साल बोला है तो हम ऐसे 3 टर्म लिखे, 20 से 21 हो गया और 20 से 21 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 8000 आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9261 आ रहा है। 21 का क्यूब होता है 9261। तो यहां बोला है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन 9261, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन 9261 दिया है, 9261 दिया है। तो बोला है कि 3 इयर्स एगो, यानी कि 3 इयर्स एगो 8000, 3 इयर्स एगो 8000, इसका ये एक गुना हुआ तो यही 8000 ये भी होगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा ए।